सन 2014 ईस्वी में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार राष्ट्रपति भवन में शपथ लिया था, तो उनके साथ उनके कैबिनेट ने भी शपथ लिया था और लोगों को बहुत ही सरप्राइज एक डिसीजन उनका लगा था कि हमारे भारत की शिक्षा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी बनी थी। अब उनकी पृष्ठभूमि के बारे में उनको पहले पता नहीं था। ज़्यादातर लोग समझते थे कि वो टीवी की एक्ट्रेस हैं। उसके पहले मिस इंडिया में भाग ले चुकी हैं, मैकडोनाल्ड में काम कर चुकी थी और पता नहीं उनका जो बैकग्राउंड था एडुकेशन का क्या था, बट वो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली अच्छा से बोल लेती थी, इवन पंजाबी भी। हो सकता है कि इसी कारण से, इवन गुजराती भी, और इसी कारण से मोदी जी को लगा होगा कि भाषाओं का ज्ञान होना शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और यह हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसके पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो 6 वर्षों के शासन में अटल जी ने भाजपा के अति वरिष्ठतम नेता मुरली मनोहर जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया था। जब स्मृति ईरानी बनी तो कई सारी आलोचनाएं हुई मोदी जी की, सोशल मीडिया पे, बाहर, विपक्ष के द्वारा। और 2016 ईस्वी में जब रोहित वेमुला ने सुसाइड कर लिया तो उसके बाद लोकसभा में स्मृति ईरानी ने एक स्पीच दिया था, रिप्लाई दिया था। 184 के तहत बहस हुई थी रोहित वेमुला की आत्महत्या पर और स्मृति ईरानी ने एक भावनात्मक भाषण दिया था। उसके बाद उनकी जो छवि थोड़ी बनी शिक्षा मंत्री की, थोड़ी गंभीर छवि बनी और विपक्ष उनको काफ़ी ट्रोल करने लगा। और गलती स्मृति ईरानी की भी रही कि वो बहुत सारे शो में, बहुत सारे इंटरव्यू में वो मेजर मिस्टेक करती थी, बहुत सारी बातें बोलती थी जो एजुकेशन मिनिस्टर को शोभा नहीं देता था। और मोदी जी को लगा कि शिक्षा मंत्रालय किसी और व्यक्ति को दे देना चाहिए, तो उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर को दिया और प्रकाश जावड़ेकर 2019 तक 16 से वो शिक्षा मंत्री रहे और उन्हीं की देखरेख में NEP 2020 आया। 2019 में 2020 में प्रकाश जावड़ेकर के बाद कुछ दिनों तक रमेश पोखरियाल निशंक बने और निशंक के बाद जो 2021 में कोविड जब चल रहा था तो महान आत्मा जो आज के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री बना के उनको अवार्ड दिया गया। क्यों? क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में वह हार जो गई थी बीजेपी और NDA, वो राजद के जबड़े से खींच करके बिहार में बीजेपी की सरकार उन्होंने बनाया था, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव जो साथ में थे। 2021 में जब धर्मेंद्र प्रधान बने तो उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की, NDA की बात की, न्यू एजुकेशन सिस्टम की बात की, हायर एजुकेशन में बहुत भारी बदलाव लाने की बात की। और उसके बावजूद जो शिक्षा की जो पद्धति हमारे देश में है वह लगातार गिरती चली गई। अब ये सिस्टम फेल इतना हुआ कि 2023 में, 24 में, 25 में जो मेजर मिस्टेक्स करते हैं NDA के द्वारा वो लगातार हुआ। 2024 का नीट पेपर कैंसिल हुआ, 2025 का दिसंबर का जो UGC नेट पेपर है उसमें गलत आंसर दिया गया। इसके पहले 2024 और 25 में जो UGC नेट पेपर है वो सेम डे कैंसिल हो गया। अब इंस्पाइट ऑफ दैट शिक्षा मंत्री के कान में जू तक नहीं रहेगा कि वो शिक्षा मंत्री के कार्य को संभाल नहीं पा रहे हैं। एक प्रश्न उठता है कि क्या शिक्षा मंत्री की गलती है? कतई नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये शिक्षा मंत्री की गलती नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट डे हमारे प्रधानमंत्री मोदी शिक्षा के प्रति, एजुकेशन ऑफ इंडिया के प्रति काफ़ी नैराश्य में रहे हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी गलती किसी कीमत पर नहीं मानना चाहते और उन्हें यह लगता है कि सबसे अधिक इस विश्व में समझ उन्हीं को है। वह एक ऐसे महान आत्मा है जो स्वर्ग से उनका आरोहण हुआ है, वो सब कुछ जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, फिजिक्स जानते हैं, केमिस्ट्री जानते हैं, बायोलॉजी जानते हैं, मैथ्स जानते हैं और सबसे बड़ी बात कि संघ के प्रचारक के तौर पर भारत के कंकर कंकर, पत्थर पत्थर को जानते हैं। और उनको यह सबसे कोई नहीं फर्क पड़ता
कि वह बिहार देश के शिक्षा के कार्य पद्धति को, तंत्र को क्या बदल दे ना बदले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी को यह एहसास अभी नहीं होगा। मोदी जी के सामने नीट पेपर लीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी के सामने यूजीसी नेट पेपर कैंसिल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी के सामने यूजीसी नियमों में बदलाव के लिए उनके वोटर्स पर प्रभाव पड़े, सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी में दुराग्रह पैदा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कॉन्सिक्वेंसली एक यह बात साबित होने जा रही है, 1990 से 2005 15 साल जो बिहार ने लालू के राज को भोगा, और धीरे धीरे मोदी जी का जो इम्प्रेशन है वो 15 साल में वही होने जा रहा है। क्योंकि 90 से 2005 ईस्वी में लालू की लोकप्रियता जितनी बढ़ रही थी, बिहार का शिक्षा तंत्र उतना ही गिर रहा था। और 2005 में जब नीतीश कुमार ने एक मुख्यमंत्री का जो पद है वो संभाला बिहार में, तो उस समय जो बिहार के जो स्कूल की जो स्थिति थी, बिहार के जो महाविद्यालयों की स्थिति थी, बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति थी, वो बद से बदतर हो गई थी। और 2005 के पहले भारत के उस समय के मीडिया, जो प्रिंट मीडिया से लौट था, उसमें यह कहा जाता था कि शिक्षा के मामले में लालू ने बहुत करिश्मा किया है। चरवाहा विद्यालय खोल लिया जिसमें गाय भैंस चराने वाले लोग पढ़ने जाते हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम था। उनकी लोकप्रियता को विस्तार करने के लिए मीडिया में यह बात लाई जाने लगी। 2005 के बाद पता चला कि न विश्वविद्यालय के पास कोई बजट था, न उच्च विद्यालय के पास कोई बजट था, न शिक्षकों के सैलरी के लिए कुछ था, न कोई विकास फंड था, और बहुत सारे स्कूल्स में तो भवनों की जर्जरता इतनी बढ़ गई थी कि शिक्षक डर से आते भी नहीं थे। तो मोदी जी को यह समझ नहीं है अभी कि जो 2014 से 26 तक इन्होंने शिक्षा पद्धति को बर्बाद करके रख दिया है, इन्हें 2029 के बाद नई सरकार को पता चलेगा। तो माननीय मोदी जी से हमारा आग्रह है कि आप 2029 में ये जो रिजल्ट आने वाला है आपका, इसका इंतजार मत करें, अपने इम्प्रेशन को थोड़ा बचा लें, और कम से कम हमारे छात्र छात्राओं के लिए, हमारे एस्पिरेंट्स के लिए, हमारे होने वाले होनहारों के लिए, बच्चों के लिए एक दया कर दें, कृपा कर दें कि नकारा, नाकामयाब और आलसी शिक्षा मंत्री जो अहंकार में चूर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको कम से कम अपने पद से हटा दें। इससे ज़्यादा एहसान आप भारत पर नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मीडिया और कस्ट्यूम और एक्सपोजर, इसमें रह करके आप देश का भला नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आपसे आग्रह है कि आप शिक्षा मंत्री को हटाएं।